हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू यूजीसी नेट. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट और एनी अदर एग्जामिनेशंस इन विच इंग्लिश लिटरेचर इज बीइंग आस्क्ड, then this video is going to be fruitful for you. And if you want to join our telegram channel, the link is in the description box और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द टर्म स्ट्रेटेजिक इसेंशियलिज्म. कौन सा व्यक्ति है जिसने डेवलप किया था, एक टर्म है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक इसेंशियलिज्म. इसको किसने डेवलप किया था आपको बताना है. तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा बी, यानी कि गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक. ये जो व्यक्ति होते हैं ये एक इंडियन लिटरेरी क्रिटिक हैं और थियरिस्ट हैं. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रेटेजिक इसेंशियलिज्म कॉन्सेप्ट को और इसे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में 1980 के दौरान में. तो इस वजह से हमारा सही आंसर होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, डेविड मॉलोफ्स एन इमेजिनरी लाइफ इज. डेविड मॉलोफ्स की जो वर्क है एन इमेजिनरी लाइफ इज़ अ रीटेलिंग ऑफ द स्टोरी. ये एक स्टोरी को दोबारा से बता रहे होते हैं. आपको बताना है किसकी स्टोरी को बता रहे होते हैं. तो एक जो ये वर्क है एन इमेजिनरी लाइफ, इसको पब्लिश किया गया था 1978 में. एक ऑस्ट्रेलियन राइटर जिनका नाम है डेविड मॉलोफ, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है. इसमें जो स्टोरी बताई जाती है एक रोमन पोएट की बताई जाती है जिनका नाम है ओविड. और उन्होंने अपना जो एग्जाइल, एक टोमिस एक जगह है, टोमिस में इन्होंने जो है अपना समय बिताया था. तो उसी स्टोरी को यहाँ पे बता रहे होते हैं. इस वजह से सही आंसर होगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर अफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल. इसमें का कौन सा राइटर है जो कि अफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के रूप में जाना जाता है. एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल होती क्या है. तो एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल यूजेस ब्रेविटी, क्लैरिटी, विट टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज़. ये जो एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल होती है इसमें प्रयोग किया जाता है ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता, क्लैरिटी यानी क्लैरिटी होता है और विट यानी विजडम का प्रयोग किया जाता है कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, बताने के लिए. इसका बेसिकली जो एम होता है वो एम क्या होता है कि जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं या वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग ना करके एक छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग करके मीनिंग को बताना होता है. और इसके जो है आंसर कौन सा होगा, सर फ्रांसिस बेकन होगा. बेकन को माना जाता है. ये जो सर फ्रांसिस बेकन होते हैं इनको माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसे और इन्हीं को माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज. तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर वॉज रिटन बाय. ये जो वर्क है द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, इसको किसके द्वारा कंपोज किया गया था. फोर्थ का हमारा सही आंसर जो होगा ये डी होगा, यानी डी क्विंसी के द्वारा. इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, यानी कि एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसको पब्लिश किया गया था 1821 में थॉमस डी क्विंसी के द्वारा. इट इज़ अबाउट हिज एडिशनल एडिक्शंस, इट इज़ अबाउट हिज एडिक्शंस एंड हिज लाइफ ऑन हिज इफेक्ट्स ऑन हिज लाइफ. तो इनके एडिक्शंस के बारे में और उसका इफेक्ट क्या होता है इनके लाइफ में, उसी के बारे में से बताया गया है. इस वजह से इसका सही आंसर होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, एसी ब्रैडलीज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन. आपको बताना है कि एसी ब्रैडली की जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसको कब पब्लिश किया गया था. तो ये जो एसी ब्रैडली है, एंड्रयू सिपिल ब्रैडली, ये एक इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर हैं और इनके दो बहुत ही फेमस वर्क हैं. एक तो यहीं पर मेंशन किया गया है द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. तो द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को पब्लिश किया गया था 1904 में, यानी कि 20 का सही आंसर है. और जो दूसरा वर्क इनका है ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री, इसको पब्लिश किया गया था 1909 में. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्क हैं और इसलिए इसका सही आंसर होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, टॉप्सी अपीयर्स. टॉप्सी जो है कब पब्लिश हुई थी या किस में पब्लिश हुई थी आपको बताना है. तो टॉप्सी जो होती है अंकल टॉप्सीज कैबिन और वाइफ अमंग द लोली, ये इसका फुल टाइटल है. अंकल टॉम्स कैबिन और लाइफ अमंग द लोली. ये जो होता है एक नॉवेल है जिसको पब्लिश किया गया था 1852 में
ये एक एंटी स्लेवरी नॉवेल है, एक अमेरिकन राइटर जिसका नाम है होरियट बीचर स्टो, और उसी में इसको पब्लिश किया गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी। टॉप्सी एक कैरेक्टर है जो कि अपीयर होता है अंकल टॉम्स कैबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, और 7 नंबर का क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सही सीक्वेंस आपको बताना है इसका। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा सी होगा। सबसे पहला है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का एक एपिक है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। जब भी हम ब्लैंक वर्स की बात करते हैं तो उसमें कोई राइम स्कीम नहीं होता है, एंड इट इज़ ऑलवेज रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर, जैसे कि सोनेट भी एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज की जाती हैं। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट होता है, इसको पब्लिश किया गया था 1667 में, 1667 में। दूसरा है बनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इसको पब्लिश किया गया था 1678 में। थर्ड है ड्राइडेंस हिंड एंड द पैंथर, इसको पब्लिश किया गया था 1687 में। और डी है यानी कि फोर्थ है हचिनसन्स मेमोयर, इसको पब्लिश किया गया था 1806 में। तो ये इसका सही सीक्वेंस होता है और इस वजह से हमारा सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, द लिटिल मिनिस्टर इज अ नॉवेल। द लिटिल मिनिस्टर एक नॉवेल है, आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई थी, 8 नंबर का। तो लिटिल मिनिस्टर एक नॉवेल है जो कि बहुत ही पॉपुलर सेंटिमेंटल नॉवेल है, जिसको पब्लिश किया गया था 1891 में, और इसे लिखा गया था जेएम बोरीज के द्वारा। इस वजह से हमारा सही आंसर क्या होगा? सी, जेम्स एम बोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, द विंटर्स मॉर्निंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ लॉन्गर पोम। ये जो विंटर्स मॉर्निंग है ये बेसिकली लंबी पोएम की एक पार्ट है, आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया था। तो द टास्क और द पोएम इन 6 बुक्स, इसको हम बोलते हैं द टास्क और द पोएम इन 6 बुक्स है, जिसको पब्लिश किया गया था 1785 में, और इसे लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स मीन्स नो राइम एंड एम्पिक पेंटामीटर, एक रेगुलर मीटर होता है दैट इज एम्पिक पेंटामीटर। लिखा गया है विलियम कोबर के द्वारा, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अब इसकी जो 6 बुक्स होती हैं जो इसमें टोटल आती हैं, पहली बुक है द सोफा SOFA, सेकेंड है द टाइम पीस, थर्ड है द गार्डन, फोर्थ है द विंटर इवनिंग, फिफ्थ है द विंटर मॉर्निंग वॉक, जो कि यहाँ पे दे रखा है द विंटर मॉर्निंग वॉक, और 6 है द विंटर वॉक एट नून। तो ये 6 बुक का कलेक्शन है जो कि लिखा गया था कोवर के द्वारा। इनका फुल नाम है विलियम कोपर। सो ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, ब्रैडली पियर्सन इज़ द नरेटर ऑफ आयरिस मर्डोज नॉवेल। ये कहना चाहते हैं जो ब्रैडली पियर्सन है ये कैरेक्टर है, और एक नॉवेल है आयरिस मर्डोज की, उस नॉवेल में ये जो कैरेक्टर होता है यही नरेट कर रहा होता है। तो किस नॉवेल का कैरेक्टर है आपको बताना है 10th का। तो बेसिकली एक कैरेक्टर, ये इनका एक वर्क है जिसका नाम है ब्लैक प्रिंस, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक प्रिंस। तो द ब्लैक प्रिंस जो होता है एक आयरिश मर्डोज की 15th नॉवेल है। इससे पहले उन्होंने 14 नॉवेल ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है। इसे पब्लिश किया गया था 1973 में। इसका जो मेन कैरेक्टर होता है ब्रैडली पियर्सन, एक ऑथर होता है, और जो होल स्टोरी होती है इसी के अराउंड में सर्कुलेट होती है या मूव कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, हु एडिटेड टाटलर। टाटलर को किसने एडिट किया था? तो ये जो टाटलर होता है बेसिकली एक ब्रिटिश लिटरेरी सोसाइटी जर्नल होता है, जिसको स्टार्ट किया गया था रिचर्ड और एडिशन के द्वारा 1709 में, और 2 साल तक इसका पब्लिकेशन चला था। तो इस वजह से सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, और 12 नंबर में आपको बताना है कि जॉन लॉक्स ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये जॉन लॉक का ऐसे जिसका नाम है कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये किस चीज़ के बारे में है? तो इसका सही आंसर हमारा बी है, यानी कि नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, इसमें जो क्या है कि कंसर्निंग द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज, फर्स्ट टाइम इसको अपीयर हुआ था ये 1689 में। तो ह्यूमन माइंड की बात करते हैं, ह्यूमन नॉलेज की बात करते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, और 13 बताना है कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिकल एसेइस्ट। इसमें से कौन सा एक है जो कि पीरियोडिकल एसेइस्ट नहीं है? तो इसमें एक जो राइटर हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी होगा, लॉन्सलॉट एंड्रयू। लेकिन जो इसमें से फर्स्ट है
जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील। जोसेफ एडिसन रिचर्ड स्टील को माना जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ द 18th सेंचुरी पीरियोडिकल। 18th सेंचुरी का जो पीरियोडिकल है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर माना जाता है। और इन लोगों ने पब्लिश किया था कुछ फेमस जर्नल को, जैसे कि टाइटलर हो गया। टाइटलर को इन्होंने पब्लिश किया था 1709 से 11 तक, 2 साल तक पब्लिश किया था। उसके बाद द स्पेक्टेटर को पब्लिश किया था 1711 से 12 तक के 1 साल तक। और फिर द गार्जियन को पब्लिश किया था 17 से 13 तक, 1713 में। और जोनाथन स्विफ्ट की बात करें तो ये कंसीडर किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोज सटायरिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी। इन्होंने लिखा था इसाक, इनका बेसिकली क्या होता है, स्यूडोनिम होता है, और इनका स्यूडोनिम होता है इसाक बिकरस्टाफ। इसी स्यूडोनिम से इन्होंने पब्लिश किया था अपने वर्क को। लॉन्सिलोट की बात करें तो लॉन्सिलोट एंड्रू जो होते हैं ये ट्रांसलेटर होते हैं किंग जेम्स बाइबल। जो किंग जेम्स बाइबल का जो ऑथोराइज्ड वर्जन होता है उसके ट्रांसलेटर हैं, लेकिन ये पीरियोडिकल एसे से बिलोंग नहीं करते हैं। इस वजह से आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th। जॉन आइलिल एंड सैमुअल पेपिस वर द फेमस राइटर्स ऑफ। ये दोनों किस चीज़ के फेमस राइटर्स होते हैं? तो ये दोनों फेमस राइटर्स होते हैं डायरीज के। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th। टेबल टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज। टेबल टॉक जो है कलेक्शन है एसेज का, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो टेबल टॉक है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है एसेज का कलेक्शन है। इंग्लिश कल्चरल क्रिटिक एंड सोशल कमेंटेटर, इसे लिखा गया था एक इंग्लिश कल्चरल क्रिटिक और सोशल कमेंटेटर के द्वारा, जिनका नाम है विलियम हैजलिट। इस वजह से सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। कार्लिल्स सार्टर रिसार्टस वॉज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। कार्लिल का जो वर्क है सार्टर रिसार्टस, ये किससे इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने लिखा था, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर के? तो 16 जो है इसका हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि जर्मन रोमांस से इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने इसे लिखा था। वह जो सार्टर रिसार्टस है इसको पब्लिश किया गया था 1833 में। 1833 से 1834 तक के सीरियल वाइज पब्लिश किया गया था। इसे लिखा गया था थॉमस कार्लिल के द्वारा। इसे पब्लिश किया गया था फ्रेजर मैगजीन में। और जो टाइटल है इसकी मीनिंग जो होती है टेलर रीटेलर्ड, इसकी मीनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। द एक्सप्रेशन एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर, ये कहाँ पे यूज़ किया गया है? तो ये बेसिकली टी.एस. इलियट का एक वर्क है जिसका नाम है कुबला खान, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। कुबला खान बेसिकली क्या है कि ये को पोम है जिसको पब्लिश किया गया था 1816 में, और इसी में इसको यूज़ किया गया है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। और 18 है कार्लिल्स सार्टर रिसार्टर्स मीन। कार्लिल का जो वर्क है सार्टर रिसार्टर्स, इसकी मीनिंग क्या होती है? तो जैसा हमने पहले आपको बता दिया कि ये इसकी मीनिंग होती है द टेलर रीटेलर। इसकी मीनिंग क्या होती है? टेलर रीटेलर, जिसे लिया गया था थॉमस कार्लिल के द्वारा। पब्लिश हुआ था सीरियल वाइज 1833 से 34 तक के सीरियल वाइज, और इसे पब्लिश किया गया था फ्रेजर्स मैगजीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। कपलेट जो होती है 2 लाइन को कपलेट बोलते हैं, तो उनकी कौन सी पोम है जिसको ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया था? इसका सही आंसर फर्स्ट होता है इल पेंसेरोसो, और इल पेंसेरोसो की मीनिंग होती है मेलंकोली। तो इल पेंसेरोसो जो होता है ये बेसिकली क्या है कि विजन ऑफ पोएटिक मेलंकोली है, जिसको जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। और ये बेसिकली कंपेनियन पोएम होता है अल एलिग्रो एंड इल पेंसेरोसो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाय कॉन्क्रीव। कौन सा प्ले है जो कि विलियम कॉन्क्रीव के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसमें फर्स्ट है जैसे द वे ऑफ द वर्ल्ड, द ओल्ड बैचलर, लव फॉर लव, ये तीनों प्ले इनके द्वारा लिखे गए हैं। लास्ट है द रिलैप्स, रिलैप्स इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। द रिलैप्स और द वर्च्यू इन डेंजर इसका टाइटल है। ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है जो कि जॉन वैनब्रू, VAN वैन BRUGH, ये राइटर का नाम है जॉन वैनब्रू, उन्हीं के द्वारा इसको लिखा गया था। सो डी इज़ द राइट आंसर। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।